एक बार पुनः मैं अमित कुमार श्रीवास्तव अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दया मैथ्स एनालिसिस इस चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के चैप्टर ट्रायंगल्स एंड इट्स एंगल के बेस पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अभ्यास करेंगे, जो कि आर डी शर्मा के टेक्स्ट बुक से है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 10 है उस 10 से रिलेटेड मैंने मेंशन कर दिया है कि ट्रायंगल एबीसी दिया गया है, जहाँ पे इस ट्रायंगल एबीसी में एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल एसीबी, यानी बेस एंगल्स क्या है, बराबर है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो ओ बी और ओ सी जो है, फिलहाल मैंने मेंशन नहीं किया लेकिन मैं बता दूं मैं कि यहाँ पे ओ बी और ओ सी जो है बेस एंगल्स के बाइसेक्टर्स हैं। क्लियर? तो बाइसेक्टर जब हम लोग ले रहे हैं तो ये जो बी ओ सी एंगल जो बन रहा है, इस बी ओ सी एंगल की वैल्यू 120 डिग्री दी गई है। तो इसमें आपसे प्रूविंग मांगा गया है। प्रूविंग ये मांगा गया है कि टू प्रूव दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। यानी आपको दिखाना ये है कि इस ट्रायंगल में अगर हम एंगल ए बी और एंगल सी का मेजरमेंट करेंगे तो वो 60 डिग्री के बराबर होगा। तो इससे रिलेटेड मैं एक मैंने इंपॉर्टेंट रिजल्ट को मैंने प्रूव कर दिया है अपने पिछली वीडियो में। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को आप जरूर वॉच कर लीजिएगा। तो फिलहाल इसको उसी के बेस पे मैं बता दे रहा हूँ मैं। देखो, किसी भी ट्रायंगल्स में अगर बेस एंगल का अगर बाइसेक्टर लिया जाता है और वो अंदर जाके अगर मिल रहा है, यानी इंटरनल बाइसेक्टर अगर कर रहे हो बेस एंगल का, तो यहाँ पे जो एंगल बीओसी की जो वैल्यू जो होती है वो 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2 के बराबर होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो इसी रिजल्ट का हम लोग यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो, एंगल बीओसी की वैल्यू 120 डिग्री दी गई है, तो यहाँ पे 120 डिग्री हम लोग मेंशन कर लेंगे, 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2। अगर 90 डिग्री को इधर लाओगे तो इधर आने पे ये माइनस होगा, यानी इसको आप ऐसे लिख लोगे 120 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ए बाई 2। अब यहाँ पे इसके सब्ट्रैक्शन के बाद आपको क्या मिलेगा, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। अब यहाँ से जब इस 2 को हटाओगे तो 2 इससे आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ए। तो देखो, हमने क्या किया है कि इस प्रॉपर्टी का यूज करके एंगल ए का वैल्यू 60 डिग्री हमने दिखा दिया है। लेकिन मान लो हमें एंगल बी और एंगल सी दिखाना है कि ये 60 डिग्री कैसे होगा। तो एक चीज आप याद रखिएगा कि जब किसी ट्रायंगल में अगर बेस एंगल बराबर होते हैं, क्लियर, तो वो ट्रायंगल जो होता है वो आइसोसेलेस होता है, ट्रायंगल होता है। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल के एंगल सम की जो प्रॉपर्टी है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये क्या है, ये है आपका एंगल सम ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? एक एंगल ए की वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे 60 डिग्री। अब एंगल बी का मतलब क्या है, एंगल एबीसी, और एंगल सी का मतलब है एंगल ए सी बी। तो ये दोनों चूंकि बराबर हैं तो हम मान लेते हैं कि इन दोनों का जो वैल्यू जो है ये y के बराबर है। तो यहाँ पे हम एंगल बी की जगह y, एंगल सी की जगह y लिख देते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखो, 60 डिग्री को उधर भेजोगे तो माइनस में चला जाएगा, लेकिन इधर क्या होगा, y और y जोड़ के क्या होगा, 2y होगा। तो 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री को आपको रिप्लेस करके लेफ्ट साइड से लेकर राइट साइड में लेके जाना होगा। अब यहाँ पे 2y इज इक्वल टू होगा 120 डिग्री और y इज इक्वल टू क्या होगा, 120 डिग्री डिवाइडिंग बाई 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब यहाँ पे चूंकि आपने y दोनों एंगल को माना है, तो एंगल एबीसी का मतलब क्या, एंगल बी, तो एंगल बी की वैल्यू भी 60 डिग्री हो जाएगी और एंगल सी की भी वैल्यू 60 डिग्री आपको मिल जाएगी। तो ये तो इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका आपको मैंने बता दिया है, लेकिन एक बार आप जो है उसका अभ्यास जरूर करिएगा। ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे जो है कुछ स्टेटमेंट आपको दिए जाएंगे, उसमें आपको जज करना होगा, जो कि ट्रायंगल्स के बेसिक प्रॉपर्टी पे होगा। अब मान लो कि पहला क्वेश्चन ये है, अगर आपसे पूछा जाता है कि कैन अ ट्रायंगल हैव टू राइट एंगल्स, यानी किसी ट्रायंगल में क्या दो राइट एंगल पॉसिबल हैं। अब राइट एंगल का मतलब क्या है, जब किसी एंगल का वैल्यू का 90 डिग्री होगा तो राइट एंगल होगा। तो अगर मान लीजिए कि आपने कोई ट्रायंगल बनाया ए बी सी, तो पूछा जा रहा है कि अगर क्या इस ट्रायंगल में दो राइट एंगल पॉसिबल है कि नहीं है। तो मान लीजिए कि आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि भाई ट्रायंगल में एंगल का सम जुड़ने पे 180 डिग्री होता है।
तो अगर एंगल ए 90 डिग्री है, एंगल बी 90 डिग्री है, तो आप ये सोच रहे हो कि भाई एंगल सी 0 डिग्री होगा। तो पहली बात तो ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि अगर एंगल सी 0 हो जाएगा तो ट्रायंगल क्रिएट नहीं होगा। तो किसी भी ट्रायंगल में दो राइट एंगल पॉसिबल नहीं है। उसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाता है कि कैन अ ट्रायंगल हैव टू ऑब्ट्यूज एंगल्स, क्या किसी ट्रायंगल में दो ऑब्ट्यूज एंगल्स बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो आपको ये सुनना होगा भाई ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या हुआ, यानी किसी भी एंगल का रिजल्ट अगर 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में है, मतलब 90 से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, तो होता है ऑब्ट्यूज एंगल। तो जब दो राइट एंगल पॉसिबल नहीं है तो दो राइट एंगल भी पॉसिबल नहीं होंगे। उसके बाद से कैन अ ट्रायंगल हैव ऑल एंगल्स एक्यूट, क्या किसी ट्रायंगल में सभी एंगल एक्यूट हो सकते हैं। तो ऑफकोर्स डेफिनेटली होंगे। जैसे कि उसका एक एग्जांपल आप देख सकते हैं इक्विलेटर ट्रायंगल। इक्विलेटर ट्रायंगल में सारे एंगल 60 डिग्री के बराबर होते ही हैं, तो ऑफकोर्स वो हो सकता है। तो इसी बेसिक प्रॉपर्टीज पे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आपको जवाब देना रहेगा। अब इसी वीडियो में जो आखिरी का जो क्वेश्चन है वो मैं बताता हूँ मैं, कि एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक ट्रायंगल है, मान लो कोई भी नाम लो, पी क्यू आर मान लो, क्लियर। अब इसमें इंफॉर्मेशन ये दी गई है कि अगर किसी एक एंगल का रिजल्ट बाकी के दो एंगल्स के सम से अगर कम है, ध्यान से बात सुनिएगा, कि किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई भी एंगल, एक एंगल अगर आप ले रहे हो और उस एक एंगल का रिजल्ट बाकी के दो एंगल्स के सम से कम होगा, तो वह ट्रायंगल एक्यूट ट्रायंगल होगा। अब एक्यूट ट्रायंगल क्या होता है, अगर आपने कोई ट्रायंगल बनाया है और उस ट्रायंगल के सभी एंगल्स 90 डिग्री से कम हैं, तो वो जो ट्रायंगल जो बनेगा वो एक्यूट ट्रायंगल होगा। अब यहाँ पे जैसा कि इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन ये है कि मान लो एंगल पी लिए, अब एंगल पी जो है छोटा पड़ रहा है एंगल क्यू प्लस एंगल आर के सम से, या अगर आप एंगल क्यू लेंगे तो एंगल क्यू छोटा पड़ जाएगा एंगल आर प्लस एंगल पी से। तो कोई भी कंडीशन ले रहा है, उसमें एक कंडीशन दे दी गई है, तो आपको ये दिखाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए, एक्चुअली वो तीसरी कंडीशन में लेते हैं। मान लीजिए अगर आप एंगल आर ले रहे हैं, ठीक है, तो एंगल आर भी क्या होगा, लेस होगा। अगर दिया गया उसके अकॉर्डिंग जो कि इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल पी और एंगल क्यू। तो मान लीजिए तीन तरह का सिचुएशन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, लेकिन हमको दिखाना क्या है, ये ट्रायंगल एक्यूट ट्रायंगल है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मान लो हम पहला रिजल्ट हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। पहला रिजल्ट हमने ले लिया कि एंगल पी जो है लेस पड़ रहा है एंगल क्यू प्लस एंगल आर से। तो अगर मैं इस पहले वाले जो रिजल्ट जो दिया गया है, इस पहले वाले रिजल्ट में अगर मैं एंगल पी दोनों साइडों में मैं जोड़ दूं, यानी इधर भी एंगल पी और इस साइड भी एंगल पी, तो हमको मिलेगा क्या, इधर एंगल पी जोड़ोगे तो एंगल पी चूंकि दो बार आएगा तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल पी, लेस हो रहा है किससे, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर से, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना कि एंगल पी क्यू आर इस ट्रायंगल के तीन एंगल्स हैं और इनका जो सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एंगल पी, ये हो गया लेस किससे, 180 डिग्री से। अब आप ये कोई पूछेगा 180 डिग्री कहाँ से आया, तो आप बता सकते हो कि ये एंगल सम है ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल का जो एंगल सम जो होगा 180 डिग्री होगा, इसलिए हमने 180 डिग्री में यहाँ पे रख दिया है। अब यहाँ पे एंगल पी लेस हो जाएगा। अब यहाँ से 2 हम हटाएंगे, तो 2 हटाएंगे तो इधर लाएंगे तो डिवाइडेशन में जाएगा, तो 180 डिग्री डिवाइडिंग बाई 2, ये हो जाएगा 90 डिग्री। यानी यहाँ पे बताया जा रहा है कि एंगल पी की वैल्यू 90 डिग्री से कम है। तो अगर एंगल पी की वैल्यू 90 डिग्री से कम है तो एंगल पी क्या हो गया, एक्यूट एंगल हो गया। ठीक इसी तरीके से बाकी के दो और रिजल्ट को भी हम लोग ऐसे कर लेंगे। मान लो ये दिया गया है कि एंगल क्यू लेस है एंगल आर प्लस एंगल पी से, तो अगर मैं दोनों साइडों में एंगल क्यू ऐड कर दूं तो यहाँ पे देखो क्या लिखूंगा, एंगल क्यू प्लस एंगल क्यू लेस एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर। अब यहाँ पे भी हम लोग क्या रख देंगे, रिजल्ट 180 डिग्री रखेंगे, क्योंकि ये ट्रायंगल के एंगल सम है, तो 180 डिग्री हम रख दिया। क्यू चूंकि दो बार आ रहा है तो 2 टाइम्स आप एंगल क्यू लिख देंगे। 2 को अगर रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि एंगल क्यू लेस हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइडिंग बाई 2, तो ये हो गया 90 डिग्री। तो एंगल क्यू जो है ये लेस पड़ रहा है 90 डिग्री से।
ठीक इसी तरीके से जो तीसरा रिजल्ट है इसको लेके सॉल्व करोगे तो वहाँ आप दिखा दोगे कि एंगल आर जो है वो लेस पड़ रहा है 90 डिग्री से। तो जब आपने तीनों एंगल्स को 90 डिग्री से कम का आपने दिखाया है तो ये किसको इंडिकेट करेगा कि ये इंडिकेट करेगा कि ये ट्रायंगल जो है एक्यूट ट्रायंगल है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसका कॉन्सेप्ट आपको कैसा समझ में आया? अगर अच्छा देखिए अगर आपको लगता है कि चीज़ समझ में नहीं है तो मैं कोशिश और करूँगा कि आने वाले जो वीडियोज़ हैं उसमें मैं आपको बेहतर तरीके से मैं एक्सप्लेन करूँगा। मेरी कोशिश होगी कि मेरी तरफ से जितनी अच्छी हेल्प हो जाए मैं उतनी कर सकूँ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। बट जाते तो मैं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिले, लेकिन उसके लिए नोटिफिकेशन मेरे को ऑन करना पड़ेगा। अगर आप भूल गए तब तो आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।